आखिरकार फैक्ट्री में स्टील कैसे बनता है और क्या आपको पता है कि पुराने लोहे को पिघलाकर कैसे नया लोहा बनाया जाता है और क्यों स्टील बनाने के लिए जमीन पर बड़े बड़े ब्लास्ट किए जाते हैं और क्या स्टील बनाने के लिए मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। स्टील बनाने की शुरुआत ब्लास्ट से होती है। ये ब्लास्ट किया जाता है टेकोनाइट नाम के पत्थरों में, जिन्हें ग्राइंड करके पाउडर के शेप में बदला जाता है। इसके बाद एक बड़ी इंडस्ट्रियल मैग्नेट से इस पाउडर में से आयरन के पार्टिकल को अलग निकाल लिया जाता है और इन्हें मार्बल्स की शेप में करेक्ट करके स्टील बनाने के लिए स्टोर कर लिया जाता है। इसके बाद दूसरी तरफ हम विटामिन कोल से कॉक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका इस्तेमाल भी स्टील बनाने के लिए किया जाता है। कोयले को सबसे पहले क्रैश करके पाउडर में बदला जाता है, फिर इसे एयर टाइट वेसल में सील करके रख दिया जाता है। यहाँ यह 12 से 14 घंटे तक के लिए गर्मी में बेक होता है और बाहर आने के बाद हमें प्योर और सॉलिड कार्बन फ्यूल मिलता है। इसके बाद कार्बन और आयरन प्लेट्स को एक ब्लास्ट फर्नेस में डाल दिया जाता है और इसमें से इम्प्योरिटी को हटाने के लिए लाइम स्टोन या चूने को भी साथ में ऐड किया जाता है। ब्लास्ट फर्नेस के नीचे से ऑक्सीजन को इसमें ब्लास्ट किया जाता है, जो इस पूरे मिक्स का टेम्परेचर 2200 डिग्री के सेल्सियस तक बढ़ा देती है। इसकी हाई टेम्परेचर पर केमिकल रिडक्शन प्रोसेस होने लगती है और यह मिक्स मोल्टेन आयरन में कन्वर्ट हो जाता है। ऐड किया हुआ लाइम स्टोन इम्प्योरिटी के साथ अटैच होकर इस मिक्स के ऊपर आ जाता है और इसे अलग निकाल लिया जाता है। इसका इस्तेमाल बाद में रोड कंस्ट्रक्शन जैसे कामों में किया जाता है और बचे हुए मोल्टेन आयरन को आगे स्टील प्रोडक्शन के लिए भेज दिया जाता है। यहाँ से स्टील बनाने की 2 मेन प्रोसेस है और हर कंपनी अपने हिसाब से इसका चुनाव करती है। पहली पे बेसिक ऑक्सीजन स्टील मेकिंग प्रोसेस, जिसमें बोस कंटेनर के अंदर सबसे पहले स्क्रैप से आया हुआ स्टील डाला जाता है और इसके ऊपर से हमारा प्रिपेयर किया हुआ मोल्टेन आयरन। इसके बाद इस कंटेनर को सील कर दिया जाता है और एक पाइप की मदद से साउंड की स्पीड से दूसरी गति से इसमें ऑक्सीजन पंप की जाती है। ऑक्सीजन जल्दी इसमें रिएक्ट करते हुए कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बना लेती है, जिसे निकाल कर बाद में फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद एयर गन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को ऐड करते हुए इसमें सभी इम्प्योरिटी के लेवल को मोल्टेन किया जाता है और कंप्यूटर की हेल्प से सभी लेवल को बार बार चेक किया जाता है। आखिर में इस लिक्विड को बाहर निकाल लिया जाता है। अब इस मिक्स में सिर्फ 0.5% कार्बन ही बाकी रह गई है। स्टील बनाने का दूसरा प्रोसेस ये है कि इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस या EF का इस्तेमाल किया जाए, जिसमें EF कंटेनर में पहले स्क्रैप स्टील को डाला जाता है। अब ये स्टील आगे सेकेंडरी स्टील मेकिंग प्रोसेस की तरफ बढ़ता है, जो स्टील की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। इस प्रोसेस में सल्फर और हाइड्रोजन जैसे एलिमेंट को स्टील के अंदर एडजस्ट किया जाता है ताकि कस्टमर के डिमांड के हिसाब से स्टील बन सके। इसके बाद बारी आती है स्टील कास्टिंग की। उसमें इस स्टील को अलग अलग शेप में ठंडा करके रखा जाता है। मोल्टेन स्टील को एक गैस टाइट रिफैक्चरिंग ट्यूब के सहारे धीरे धीरे कंटेनर के नीचे एक टुंडिस में डाला जाता है और यहाँ से फिर से ट्यूब से होता हुआ ये वाटर कूल कॉपर मोल्ड से गुजरता है, जहाँ से ठंडा होते हुए अपने इनिशियल शेप लेता है और इसे ठंडा करने के लिए वाटर स्प्रे की मदद से इस पर पानी छिड़का जाता है। इसके बाद ऑटोमेटेड गैस बर्नर्स की मदद से इस सॉलिडिफाइड स्टील को एक स्पेसिफिक साइज में काट लिया जाता है। इस तरह से स्टील को ब्लेड्स, ब्लूम्स या फिर स्लैब्स की शेप में ढाला जाता है और आगे भेज दिया जाता है, जहां इन्हें फिनिश प्रोडक्ट के रूप में शेप दी जाएगी। स्टील को शेप देने के लिए उसे फिर से एक फर्नेस के अंदर हीट किया जाता है, जहां पर ये अलग अलग टेम्परेचर जोन से गुजरता है और गर्म होकर एकदम सॉफ्ट हो जाता है। एकदम सॉफ्ट हो जाने के बाद स्टील को अलग अलग तरह के रोलर से गुजारा जाता है, जो इसे पार से लेकर कोयले तक के शेप में रोल कर देते हैं। इसे हॉट रोलिंग कहते हैं। स्टील को किस तरह से रोलर से गुजारा जाएगा, ये पूरी तरह उस पर मिलने वाली शेप पर डिपेंड करता है। सबसे आसान शेप तब बनती है जब स्टील को 2 रोलर के बीच से गुजारा जाता है, जो लाखों न्यूटन की फोर्स लगाकर इसे पतली सी शीट में बदल देते हैं। इसके अलावा कभी कभी 3 रोलर तो कभी 4 रोलर का इस्तेमाल भी स्टील की क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए किया जा सकता है। रोल होने के बाद स्टील को फिर से वाटर स्प्रे की मदद से ठंडा किया जाता है और आगे भेज दिया जाता है। आखिर में वाटर स्प्रे की मदद से इसे ठंडा करके इस्तेमाल करने के लिए आगे भेज दिया जाता है।